नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी जीके ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम नेस्कॉम के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि नेस्कॉम ने किन सर्विसेज को इसेंशियल सर्विसेज घोषित करने का सजेशन गवर्नमेंट को दिया है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए अभी ये नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन को 3 मई तक ख़त्म ही कर दिया जाएगा। यहाँ तक चांसेस है कि इसको आगे फिर से बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा देखते हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो घर पर बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ और भी सर्विसेज को इसेंशियल सर्विसेज घोषित करना पड़ेगा ताकि उनका काम चलता रहे। तो आइए देखते हैं कि क्या इन्होंने सजेशन दिया। तो नेस्कॉम ने गवर्नमेंट को सजेशन दिया है कि लैपटॉप, राउटर्स और टैबलेट जैसी चीज लिस्ट में डाल दिया जाए। इससे ये होगा कि दोस्तों घर बैठे भी कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनियों को गवर्नमेंट ने कुछ नॉन इसेंशियल सर्विसेज को भी डिलीवर करने की छूट दे दी थी। वो कल यानी 19 अप्रैल को गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उसको भी बंद कर दिया जाए 3 मई तक। इसको देखते हुए उन्होंने नेस्कॉम ने सजेशन दिया है। इसके अलावा नेस्कॉम ने, जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि 50% वर्कर्स की स्ट्रेंथ के साथ आप काम कर सकते हैं, तो नेस्कॉम ने इसमें सजेशन दिया है आईटीज कंपनी को कि नहीं, 15 नहीं, 15 से 20% वर्कर्स को लेके आप काम करिए। नेस्कॉम ने एक अपने ट्वीट में ये लिखा था कि जिसमें कि उन्होंने बोला था कि अगर घर पे हमको काम करना या घर बैठे कुछ चीज़ें सीखना है तो उसके लिए कुछ इसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा नेस्कॉम ने कहा कि गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए कि कुछ नॉन इसेंशियल चीज़ें ई कॉमर्स के थ्रू खोल देनी चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स वैसे भी डिलीवरी में इन्वेस्ट कर ही रहा है, तो क्यों भी डिलीवर करा लिया जाए ताकि बाकी लोगों की भी जो घर बैठे काम करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके। तो इसके अलावा देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए थे जिसको देखते हुए नेस्कॉम ने ऐसे सजेशन दिए। अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए थे डिलीवरी में। जैसा हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पहला फेज़ जो लॉकडाउन का था वो 24 मार्च से 14 अप्रैल पर था, जिसमें कि ई कॉमर्स को कुछ केवल इसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी करने की छूट मिली हुई थी। लेकिन 16 अप्रैल को होम मिनिस्टर ने कुछ नए कंपनीज़ को अलाउ किया था कि कुछ चीज़ें और भी आप डिलीवर कर सकते हैं। उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी इसको सेम टू सेम वैसे ही मान लिया था। लेकिन 19 अप्रैल यानी कल के दिन होम मिनिस्ट्री ने फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने फिर से बोल दिया है कि नहीं, केवल इसेंशियल सर्विसेज ही डिलीवर होंगी, नॉन इसेंशियल सर्विसेज सब स्टॉप हो जाएंगी। इसको देखते हुए सारी कंपनियां और नेस्कॉम ने अपना सजेशन दिया है गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं कुछ ई कॉमर्स कंपनी ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए। तो अगर बात करें अमेज़ॉन की, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, उसने क्या बोला है। उसने कहा है कि ये जो कुछ नॉन इसेंशियल सर्विसेज को रोक देने से उनके कस्टमर काफ़ी सारे डिसअपॉइंट हो रहे हैं। वहीं जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उसकी डिलीवरी कंटिन्यू रखी जा रही है। अगर हम बात करते हैं पेटीएम मॉल की, तो इन्होंने गवर्नमेंट को ये आर्ग्यू किया है कि कुछ इसेंशियल सर्विसेज में आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, जैसे क्या है, लैपटॉप, फ़ोन, जिससे कि पीपल जो हैं लोग वो घर पे काम कर पाएँ। जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पेटीएम मॉल के, उन्होंने ये सजेशन दिया है। देखिए ये लिखा हुआ है, द रेंज ऑफ इसेंशियल गुड मस्ट बी इंक्रीज, यानी इसेंशियल सर्विसेज की कुछ रेंज है वो आपको बढ़ानी चाहिए। अगर बात करते हैं शॉप क्लूज की, जिसके जो सीईओ हैं संजय सेठी हैं, उन्होंने भी सेम यही चीज़ें कही हैं। तो ये तो थी कुछ ई कॉमर्स की स्टेटमेंट। देख लेते हैं नेस्कॉम है क्या। तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, यानी इसका बेसिक काम है सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था इसका 1 अप्रैल 1988 को, जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। इसके चेयरमैन की बात करें तो हैं वो बीपी प्रवीण राव। वहीं वाइस चेयरमैन की बात करें तो रेखा एम मेनन है। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, जैसे एनजीओ होती है वही है ये। अब देखते हैं दोस्तों ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो पहला तो बिजनेस का प्रमोशन करना, नेटवर्किंग और पॉलिसी रिफॉर्म्स। वहीं किस फील्ड की पे ये काम करते हैं, तो करते हैं ये आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, और दूसरा बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग।
तो आईटी तो सब जानते होंगे, लेकिन दोस्तों ये बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ क्या होता है, इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब बिज़नेस तो आपको चलाना है, अपना प्रोसेस करना है, लेकिन खुद ना करके किसी आउटसोर्स के द्वारा। मतलब जैसे आपको कॉलिंग के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, तो आप चाहते हो कि हमको कॉलिंग ना करना पड़े, ये काम किसी और को दे दिया जाए, उसका वो पे कर देंगे। आखिर एम्प्लॉय के लिए भी तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना, तो क्यों ना किसी और को दे दिया जाए जो एक्सपर्ट हो इस चीज़ में। तो ये सब एक्सपर्ट होते हैं। तो इस तरह से ये बीपीओ का मतलब होता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।